भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो अंग्रेज काजी ने पूछा था कि ये बताओ, तुम पर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, तुमने मुसलमानों के खिलाफ बगावत नहीं की, हमें 70 साल 80 साल हुए हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हो। तो भगत सिंह ने वही जवाब दिया जो मैं अब तक बोल रहा हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि मुसलमान हम पर हुकूमत करते थे लेकिन हमें गुलाम नहीं बनाया उन्होंने, और तुम आए हो, तुम हमको गुलाम बना रहे हो। हिंदुस्तान में जो दाखिल हुए हैं वो, और एक एतबार से कहिए कि 3 जंगें जो अंग्रेजों ने जीती हैं, तीनों गद्दारी की बुनियाद पर जीती, और तीनों के बाद फिर कब्जा उनका हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये महीना अगस्त का महीना है और गुज़िश्ता जुमे को 15 अगस्त की तारीख़ भी थी, तो 15 अगस्त को सामने रखते हुए कुछ बातें मैंने अर्ज़ की थी, लेकिन वक्त भर के महदूद था, इस वजह से सारी बातें जो मैं रखना चाहता था नहीं रख सका था। कोशिश करूँगा चंद बातें आज उसी हवाले से और आपकी खिदमत में आ जाएं, ताकि हमारी नई नस्ल अपनी तारीख़ से पूरी तरीक़े से वाकिफ़ रहे। मुसलमानों की हुकूमत का ख़ात्मा हिंदुस्तान से जो हुआ, उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ कब हुआ। उस पर अमूमन बातें कम हो पाती हैं, तो मैंने भर के जो तैयारी की थी उसमें ये चीज़ें भी शामिल थी। अब अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो उस हवाले से आज इंशाअल्लाह चंद बातें आएंगी। और फिर मुसलमानों ने इस मुल्क में तकरीबन कुछ कमो बेश 800 से 850 900 साल तक जो हुकूमत की वो किस तरीक़े से की, और फिर ख़ात्मा हुआ तो कैसे हुआ। ये 3 पॉइंट इंशाअल्लाह हम रखने की कोशिश करेंगे। आज आए कैसे, हुकूमत कैसे की और हुकूमत का ख़ात्मा कैसे हुआ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर जो मुसलमानों की आर्जी हुकूमत आई थी पहले, वो एक वक्फे के लिए रही, फिर ख़त्म हो गई थी। और उसका एक वाक़या भी तारीख़ की किताबों में लिखा है कि श्रीलंका से अरब मुसलमानों का एक तिजारती काफ़िला वापस अरब जा रहा था। तो वो हिस्सा जो इस वक्त पाकिस्तान में सिंध का, वहाँ उस काफ़िले को लूट लिया गया और उसको कैदी बना लिया गया। उस दौर में भी कुछ रिवायतें थीं, कुछ रवादारियाँ थीं, कुछ इंटरनेशनल क़वानीन थे। उन इंटरनेशनल उन आलमी क़वानीन को सामने रखते हुए उस वक़्त जो मुसलमानों की हुकूमत चल रही थी वो उमवी दौर की हुकूमत थी, जिसमें एक बड़ा मशहूर नाम हज्जाज बिन यूसुफ का है। उसको इत्तला हुई कि अरब मुसलमानों का एक काफ़िला लूट लिया गया है, गिरफ़्तार कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है। तो जो दस्तूर था उसने वहाँ से ख़त लिखे कि भाई हमारे इन लोगों को आप आज़ाद करिए, और जिन लोगों ने इनके साथ ये हरकत की उनको आप सज़ा दीजिए। लेकिन यहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं गया, मनफी जवाब गया यहाँ से
ये चीज़ जहन में रहे कि जो पहले भर के मुसलमान इस मुल्क में आए उसकी बुनियाद क्या पड़ी। जब यहाँ से कोई मुस्बत जवाब नहीं गया तो खैर उनकी गैरत बेदार हुई और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम अपने उस काफ़िले को और उस तबके को वहाँ से आज़ाद कराएं। उसके लिए वहाँ से एक फ़ौज बाज़ाब्ता भेजी गई और उस फ़ौज के जो सिपा सालार थे वो बरकेफ हम नौजवान बच्चों से कहेंगे ज़रूर पढ़िए कि नौजवानों से अल्लाह ने कितना काम लिया है। जवानी ही बरकेफ एक ताकत और जज्बे का वक्त उसमें होता है और करने वाले उसी में सब कुछ कर ले जाते हैं। इस्लामी तारीख़ का एक बहुत मशहूर नाम मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी, ये बनु सक़ीफ़ एक कबीला है और बनु सक़ीफ़ कबीला भी बरकेफ बड़ा मशहूर कबीला है। जिन लोगों ने सीरत की किताब पढ़ी वो जानते हैं कि ये गालिबन हुजूर की दुआएं थीं कि इस मुल्क में इस्लाम को पहुंचना था। बनु सक़ीफ़ वो कबीला है जो ताइफ के इलाके में आबाद है और जिसके चंद नौजवान बच्चों ने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर उस वक़्त ईंटें बरसाए थे जिस वक़्त हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दावत की गरज से ताइफ तशरीफ़ ले गए थे। अब ताइफ के मुक़द्दर में ये सादत नहीं थी, वो सादत अल्लाह ने मदीने के मुक़द्दर में लिख रखी थी। दरअसल मक्के मुकर्रमा में अब मैं फैलाऊँगा तो बात फैल जाएगी, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊँगा। मक्के मुकर्रमा में जब हुजूर का रहना ज़रा दुश्वार हुआ और दुश्वार होने के पीछे वजह थी कि आपके चचा हज़रत अबू तालिब और आपकी अहलिया मोहतरमा, हम सब की रूहानी माँ ज़ौजे मोहतरमा अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। तो बल्कि आपको एहसास हो गया था कि मक्के के लोग यहाँ नहीं रहने देंगे, अब कोई दूसरा हमको वतन बनाना पड़ेगा। तो पहले आप ताइफ तशरीफ़ ले गए कि शायद वहाँ के लोग हमें कबूल कर लें और फिर उसको मरकज़ बनाकर हम दावत का काम करेंगे। लेकिन वो मुक़द्दर अल्लाह ने लिख रखा था मदीने के नसीब में, इस वजह से वहाँ उन लोगों ने वो हरकतें की। बल्कि वहाँ पर आसमान से बादलों के फरिश्ते भी आए, हुजूर से गुजारिश भी की कि अगर आप कहें तो हमारा काम तो लम्हों का है, दोनों पहाड़ों को मिला देना है, बस्ती का नामो निशान मिट जाएगा। आपने मना फरमा दिया कि मैं इस दहर में कहरो गज़ब बनकर नहीं आया, मैं क्यों इनके लिए तबाही की दुआ मांगूं, बशर हैं बेखबर हैं। वो पूरी नज़्म है, हफीज़ जालंधरी ने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी है शाहनामा इस्लाम। आप हज़रात उस किताब को ख़रीदें और बच्चों को दें। अल्लाह ने उस शायर से इतना बड़ा काम लिया है कि हुजूर की पूरी सीरत शायरी में लिख दी है, विलादत से लेकर के दुनिया से रुखसत होने तक। तो उसमें एक शेर आगे है कि अगरचे लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामान वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें ज़रूर इनकी इसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पर एक रोज़ आकर सर झुकाएंगी। ये ईमान नहीं ला रहे, कोई बात नहीं, अल्लाह इनकी नस्लें ईमान ले आएंगी। और नस्लों में मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए। ये फरमाकर नबी ने हाथ उठाकर एक दुआ मांगी, खुदा का फजल मांगा, खोए तस्लीम व रज़ा मांगी। अजब वो मंजर खींचा है हफीज़ जालंधरी ने। बरकेफ तो मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी ये वहाँ से सिपह सालार बना करके हिंदुस्तान भेजे गए, जो उस वक़्त का हिंदुस्तान था। और फिर इन्होंने वहाँ सिंध के राजा से मुकाबला किया, उसको शिकस्त हुई और फिर इनकी आर्जी हुकूमत वहाँ पर कायम हुई। चंद दिनों तक ये हुकूमत रही, लेकिन फिर कुछ इस्लामी हुकूमत का या मुसलमानों की हुकूमत का उस वक़्त खलफशार कि यहाँ पर इनकी मकबूलियत रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। अवाम ने बहुत कबूल किया इनको, और अवाम ने कबूल ऐसे किया कि यहाँ पर अवाम के साथ जो उस वक़्त के राजा महाराजा थे बड़ा जुल्म, बड़ी ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ करते थे। तो अवाम उस वक़्त किसी नबी के नाम से तो वाकिफ़ थी नहीं, तो मुअर्रिख़ीन ने एक लफ्ज़ लिखा है अवतार। वो समझते थे कि मोहम्मद बिन कासिम कोई अवतार हैं जो भगवान ने भेजा है। तो जब ये चले गए हैं तो उस वक़्त चूँकि मूर्ति पूजा यहाँ थी, तो यहाँ के लोगों ने मोहम्मद बिन कासिम की मूर्ति बना करके उसकी पूजा की है। बल्कि वो एक लम्हा था जिस लम्हे में हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम का दुखूल हुआ, इस्लाम इस हिंदुस्तान में आया।
उसके बाद फिर वो चले गए, फिर एक लंबा अरसा बगैर मुसलमानों के गुजरा। उसके बाद फिर ठीक है तुर्क कुछ आए हिंदुस्तान में। ये मैंने मुख्तसर सा खाका आपके सामने रखा, अब उधर ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि जो बातें मुझे और तीनों पॉइंट लेने, कैसे आए, कैसे रहे और क्यों गए, ये 3 पॉइंट पूरे करने मुझे आज, वरना इसी मजमून पर कई हफ्ते गुजर जाएंगे। तो ये बरक़ फ़ाहमत का सिलसिला रहा। अब यहाँ पर दूसरी बात जो मुझे बीच में दरमियान में अर्ज़ करनी वो ये कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग का जो काम है, इस्लाम की तबलीग का, वो बादशाहों ने नहीं किया। बाज़ाब्ता इक्का दुक्का वाक़यात उनको छोड़ दीजिए। और आपको 2 बातें हैरत की बताऊं, अगर कुछ बादशाहों ने इस्लाम की तबलीग का काम किया भी इस मुल्क में, तो वो यहीं के 9 मुस्लिम राजाओं ने किया। जो मुसलमान बादशाहों के नाम से मशहूर हैं उन्होंने नहीं किया इस्लाम की तबलीग का काम। हाँ, जो काम किया है वो सूफिया ने किया इस मुल्क में। उसमें बड़ा नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह का है, इसमें कोई शक नहीं। वो मुफ्त में औरंगज़ेब को गालियाँ देते हैं। काम अल्लाह ने अपने इन बंदों से, फ़कीरों से अल्लाह ने काम लिया है। मैं औरंगाबाद जब गया महाराष्ट्र में, तो औरंगज़ेब अलैहि रहमा की मज़ार पर भी जाना हुआ। तो वहाँ बहुत सी कब्रें थी। तो वहाँ पर मकामी लोगों ने बतलाया कि हिंदुस्तान में उस दौर में ये बुज़ुर्गान दीन का मामला ये था कि अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेज देते थे। उसके लिए ख़ास लफ्ज़ मुझे वहाँ पहली बार सुनने को मिला, पालकी, कि पालकी आती थी यहाँ। अब उसमें निज़ामुद्दीन औलिया उसी सिलसिले में उनके शागिर्द हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा वग़ैरह के। तो इन हज़रात ने इस मुल्क में दावत का काम किया है। निज़ामुद्दीन औलिया हैं, वो चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह, इनसे अल्लाह ने बड़ा काम लिया। और शायद अल्लाह ताला ये दिखलाते भी हैं कि हम जिससे चाहते हैं उससे काम ले लेते हैं। इनके हाथ पर लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। इनकी ज़िंदगी देखी, इनका किरदार देखा, इनकी जवानी देखी, और यहाँ पर जो जुल्म था। तो बहरकैफ दूसरी बात जो मुझे अर्ज़ करनी वो ये है कि यहाँ पर इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मोहब्बत से फैला है। और हमेशा जो इल्ज़ाम लगाते हैं तलवार से फैला है, उनको मैं पुरानी बात छोड़ करके आज की दलील दे रहा हूँ। आज की सोचना चाहिए इस पर बैठ के पढ़े लिखे लोगों को कि इस्लाम क्यों इतनी तेज़ी से फैलता है। बड़ी रुकावटें लोग लगाते हैं, लेकिन बहरकैफ वो अपनी जगह बना लेता है, चूँकि अल्लाह का निज़ाम है। जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस्लाम को इस मुल्क में तलवार से फैलाया गया, तो मैंने उनको 2 नाम बता दिए, उनकी तारीख़ पढ़ लें। और भी हर इलाके में बुजुर्गान दीन रहे। इन लोगों ने अपने शागिर्दों को भेज दिया कि वहाँ रहो, फिर वो वहीं रहे और पूरे इलाके की मेहनत की। अल्लाह का शुक्र, लोग इस्लाम में दाखिल होते गए। 2 तो बड़े नाम मैंने बताए, ऐसे सैकड़ों नाम तारीख़ की किताबों में लिखी हैं। और मौलाना अली मियां अलैहि रहमा ने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी है, तारीख़ दावत व अज़ीमत। बेहतरीन किताब है। इसमें उन बुज़ुर्गों का पूरा जिक्र किया गया कि इसके बाद कौन बुज़ुर्ग, फिर कौन बुज़ुर्ग, फिर कौन, किससे अल्लाह ने काम लिया। बेहतरीन किताब है कि बुज़ुर्गों का जो सिलसिला है उसका जिक्र मौलाना मरहूम ने वहाँ पर किया। मैं तलवार वाली बात कह रहा था। मैंने शायद 2-3 महीने पहले आप हज़रात को एक बात बतलाई थी कि वो PEW है, वो मैंने PEO कह दिया था, उस वक्त PEW है। तो उसका जो एक अभी रिसर्च आया था कि इधर पिछले 2010 से 2020 में, इन 10 सालों में सारी दुनिया में सबसे तेज़ी से जो मज़हब फैला वो इस्लाम है। और उसमें तकरीबन 34 करोड़ लोग इस्लाम में दाखिल हुए 10 सालों में। सवाल ही पैदा होता है, ये सारे लोग अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, अफ्रीका में, वहाँ मुसलमान हो रहे हैं। वहाँ कहाँ तलवार है मुसलमानों के पास? अगर तलवार से इस्लाम फैलता तो वहाँ तो कोई वो तो खुद ही मुसलमान बेचारे माइनॉरिटी में है, कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 5% है। वहाँ इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। अगर तलवार से फैलता तो सवाल पैदा होता, वहाँ तो तलवार है नहीं। अच्छा, अगर गल्फ़ में मुसलमान ज़्यादा हों, वहाँ इस्लाम तेज़ी से फैले, तो हम कह सकते हैं भाई वहाँ मुसलमानों को हुकूमत से मार मार के मुसलमान बना दे रहे होंगे। वहाँ तो बेचारा मुसलमान खुद मुहाजिर है, खुद उसको वीज़ा लेना पड़ रहा है, वहाँ नेशनलिटी के मसाइल उसके सामने पड़े हुए हैं। तो बहरकैफ
अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इस मुल्क में, और ये काम शरअन हराम है, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता। आपको कुरान का एड्रेस बता दे रहा हूँ, बच्चों को भी आयतुल कुर्सी याद है आपको, सूरह बकरा में है। तीसरा पारा जब शुरू करते हैं तो तीसरे पारे के पहले सफ़े पर आपको आयतुल कुर्सी मिलेगी, वो आपको याद है, नहीं याद है तो याद करिए। एक हिफाजत अल्लाह ने दी है शैतानों से, बुरे असरात से, बुरी नज़र से, वगैरह वगैरह। उस आयतुल कुर्सी के फ़ौरन बाद जो आयत है उसका ज़रा तर्जुमा देख लीजिएगा, ला इकराह फिद्दीन, ज़बरदस्ती किसी को आप दीन में दाखिल नहीं कर सकते, वरना 1000 साल हुकूमत की यहाँ कोई एक भी गैर न बचता। तो ये मैंने एक मुख्तसर सा खाका आपको खींचा कि कैसे यहाँ पर मुसलमान आए, ताजिरों के ज़रिए से आए, और बाद में जो दावत का काम किया है वो बुज़ुर्गों ने किया है। अब नंबर 2 पर आ जाइए। मुसलमानों ने यहाँ पर तकरीबन 1000 साल तक हुकूमत की है। आप पुरानी तारीख़ों को छोड़ दीजिए, किसी भी कौम को 1000 साल तक दबाया नहीं जा सकता। जुल्म की बुनियाद पर 1000 साल तक हुकूमत नहीं की जा सकती, एक फार्मूला है, हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि वो जो हुकूमत की है वो इंसाफ की बुनियाद पर की है, अदल की बुनियाद पर की है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मैं दे रहा हूँ अपने बच्चों को, जो बेचारे कॉलेज में जाते हैं, जिनके सामने सवालात होते हैं, वो नई बिगड़ी हुई और बाज़ाब्ता मंसूबाबंद तारीख़ लिखी जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो बच्चे बेचारे परेशान होते हैं, आपसे सवाल करते हैं। इन बच्चों को 2 जवाब दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये बच्चे हमारे अपने कॉलेज में जब कभी इनके सामने ऐसे सवाल हों तो 2 जवाब इनके पास इंशाअल्लाह बहुत काम आएंगे। पहला, 800-900 साल की तारीख़ में हिंदुस्तान में एक वाक़या भी कोई मुअर्रिख़ नहीं दिखला सकता कि हिंदुस्तान में मज़हब के नाम पर हिंदुओं और मुसलमानों में कोई झगड़ा हुआ हो या हुकूमत की तरफ से कोई झगड़ा कराया गया हो, नहीं दिखला सकता। 900 साल, 800-900 साल, जो भी 800 से 1000 साल की तारीख, एक वाक़या भी ऐसा नहीं हुआ कि चूंकि मुसलमानों की हुकूमत है इसलिए अब मुसलमान यहाँ पर झगड़ा करेंगे, एक वाक़या नहीं पेश कर सकते। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, यहाँ बैठकर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं एक वाक़या नहीं पेश कर सकते। हाँ, झगड़े होते थे, वो झगड़े हिंदू मुसलमान के नहीं होते थे, झगड़े हुकूमत के होते थे। अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ कि शिवाजी एक इलाके के सरदार हैं, उनका सिपाही मुसलमान है, इधर मुसलमान सरदार, उनका सिपाही, उनका जनरल, उनका कर्नल, उनका सिपह सालार गैर मुस्लिम है। और झांसी की रानी का तो वाक़या बहुत मशहूर है, उनका तोपची गुलाम गौस है। वो जो झगड़े यहाँ हुए इस मुल्क में, वो राजाओं के, महाराजाओं के, नवाबों के, बादशाहों के आपस के, उनकी रियासत के झगड़े थे। वो कभी मजहब के नाम पर कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब उसका दूसरा मजबूत पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट आ जाइए। इसी पॉइंट को मजबूत करते हुए, इसीलिए हिंदुस्तान में 1000 साल की तारीख़ में एक वाक़या भी ऐसा नहीं पेश आता कि यहाँ के हिंदुओं ने मुसलमानों से आज़ादी के नाम पर कोई जंग शुरू की हो। जिस तरह अंग्रेज़ों से आज़ादी के नाम पर जंग शुरू की गई, मुसलमानों से आज़ादी लेनी है, एक वाक़या नहीं पेश कर सकता कोई। वहाँ हिंदू मुसलमान किया ही नहीं मुसलमानों ने, बल्कि बाद में तो मुसलमानों ने ऐसी आला ज़रफ़ी पेश की। अब मैं इस वक्त शरई बात नहीं कर रहा हूँ कि आपस में रिश्ते किए हैं। जोधपुर में गया, वहाँ तो मुझे वो जोधपुर का जो महल है वहाँ दिखलाने गए, तो वहाँ तो तलवार रखी, नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब लिखा है उस तलवार में, वहाँ के म्यूज़ियम में। पता चला कि यहाँ की अकबर से और फलाने फलाने से रिश्तेदारियाँ थी, वहाँ के राजा थे, बादशाह। अब वो शरई क्या मसला, वो ज़ेर बहस नहीं इस वक्त। तो दूसरी बात जो मैंने बतलाई, एक वाक़या नहीं पेशा के साथ चंद हिंदू खड़े हुए हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सामने रख कर कह रहा हूँ, न सिखों ने, न हिंदुओं ने, न किसी दूसरी बिरादरी ने कोई बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म आंदोलन, कोई मुनज़्ज़म तहरीक ऐसी शुरू की हो कि मुसलमानों से आज़ादी लेनी है।
इसका मतलब है कि मुसलमानों ने यहाँ पर जुल्म नहीं किया। वो जंगें हुई आपस में, वो अपनी हुकूमत की जंगें थी, बल्कि वो मुनव्वराना एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, उनका एक वाक़या भी मशहूर है, किताब में लिखते हैं कहीं वो, कि जब कहीं पर जंग हो रही थी बाज़ाब्ता, तो ग़ुलाम गौस तोपची थे, तो वो रानी झांसी से जाकर कहा कि मोहतरमा परेशानी ये है कि हम इधर से अगर गोला फेंकते हैं तो सामने मंदिर है, और इधर से गोला फेंकते हैं तो सामने एक मज़ार है, परेशानी क्या करें। तो घर के रवादारियाँ कितनी थी उस झांसी की, ये मैं चूँकि उनके हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि भर के मैंने खुद नहीं पढ़ा है, लेकिन उनका कौल है, कोई पूछे तो मैं भर के बता सकूँ, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है। तो वो उसमें वो कहती हैं, रानी झांसी कहती हैं कि भाई ऐसा करो, तुम मंदिर की तरफ से गोला चलाओ, मंदिर टूटेगा हम दोबारा बनवा देंगे, लेकिन फ़कीर की नींद में खलल नहीं आना चाहिए। ये रवादारियाँ रही इस मुल्क में, तब जाकर ये मुल्क तरक्की करके गया है। यूँ तरक्की नहीं की इस मुल्क में। अब तीसरी बात आ जाइए, मैं अपनी इन दोनों बातों की मजबूती के लिए भगत सिंह का एक कौल नकल कर दूं। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी तो अंग्रेज काजी ने पूछा था कि ये बताओ, तुम पर मुसलमानों ने 1000 साल हुकूमत की, तुमने मुसलमानों के खिलाफ बगावत नहीं की, हमें 70 साल 80 साल हुए हमारे खिलाफ बगावत कर रहे हो। तो भगत सिंह ने वही जवाब दिया जो मैं अब तक बोल रहा हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि मुसलमान हम पर हुकूमत करते थे, लेकिन हमें ग़ुलाम नहीं बनाया उन्होंने, और तुम आए हो, तुम हमको ग़ुलाम बना रहे हो। तो अब दूसरी बात मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद मेरी पूरी हो गई हो, आए कैसे और हुकूमत कैसे की? इंसाफ के साथ, मोहब्बत के साथ, तभी 1000 साल हुकूमत कर पाए, वरना हुकूमत के नामो निशान जुल्म की बुनियाद पर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। अब तीसरी बात, अब गए कैसे, जाने की बुनियाद क्या है, अल्लाह करे वो समझ में आ जाए। जाने की बुनियाद और फिर उसके बाद जो मेहनतें हुई, वही जो तारीख़ में भर के एक बड़ी मुसीबत है कि अंग्रेज़ों ने समझ लिया था कि हम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे पाएंगे, और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए। चुनांचे एक मुद्दत तक उन्होंने मेहनत की, और याद रखिए हिंदुस्तान में जो दाखिल हुए हैं वो, और एक एतबार से कहिए कि 3 जंगें जो अंग्रेज़ों ने जीती हैं, तीनों गद्दारी की बुनियाद पर जीती हैं, और तीनों के बाद फिर कब्ज़ा उनका हो गया। पहली जंग सिराजुद्दौला से हुई, जिसका तज़किरा मैंने पिछले जुमे किया था। उसका मामू या उनके मामू मलऊन शख्स वो बिक गया। एक तरफ सिराजुद्दौला की 1 लाख की फ़ौज, अंग्रेज़ों की 10,000 की। उसने क्या किया, पहले ख़रीदा, और ख़रीदने के बाद उनके मामू को, मीर सादिक नाम था गालिबन, ख़रीदा। उसके बाद सादिक ने बड़े बड़े अफसरान को ख़रीदा, और ये गद्दारी हुई, और वहाँ से दाखिला अंग्रेज़ों का शुरू हुआ। फिर बीच में एक मजबूत खूंटा था अंग्रेज़ों के लिए, जो उनकी आंखों में खटक रहा था, जिसको नहीं तोड़ पा रहे थे वो। फिर वहाँ भी उन्होंने ख़रीदारी करी। शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह को, और अंग्रेज़ पर ऐसा खौफ तारी था टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह का। और मैं नौजवान बच्चों से कहता हूँ कि अपनी तारीख़ पढ़ो, ताकि पता चले कि नहीं हमारा ताल्लुक़ कितनी ताकतवर और कितनी अजीम कौम से है। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान फतेह करने आ रहा है, कभी तारीख़ में मिलेगा। और फिर ये शख्स, इसका जुमला वो आज तक शायद अल्लाह करे कि नई नस्ल भूलती जा रही है कि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये टीपू सुल्तान का पैगाम है कि जब तक जिंदा रहो इज्जत के साथ, जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। और बैकेफ टीपू सुल्तान शहीद के जब काम शहादत हो गई, उस वक़्त अंग्रेज़ों को लगा कि अब बैरकेफ हिंदुस्तान से हमें कोई नहीं हटा सकता। और फिर तीसरा मसला, बहादुर शाह ज़फ़र मरहूम, जो आखिरी हिंदुस्तान के मुग़ल बादशाह थे,
उनके साथ मसाइल ये रहे कि वहाँ भी गद्दारी हो गई, वरना शायद उम्मीद थी कि वहाँ भी फतेह करीब थी मुसलमानों के। वहाँ अखीर में बिल्कुल हुकूमत अगरचे बिल्कुल लूली लंगड़ी माँ कमज़ोर सी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने इस अंदाज से मुकाबला किया था कि उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह फतेह मिल जाएगी। लेकिन उनके एक अजीज़ थे जिन्होंने गद्दारी करी और इस अंदाज से बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार कराए गए, उनके बेटों को शहीद किया गया। तो 3 मेन टर्निंग पॉइंट हैं हिंदुस्तान की तारीख में, तीनों जगह मुसलमानों ने गद्दारियाँ की हैं। अंग्रेज़ कभी कामयाब नहीं हो पाया, उसे अंदाज़ा था कि इस कौम को आमने सामने की जंग में नहीं शिकस्त दी जा सकती। ये गद्दारी वजह रही हिंदुस्तान से मुसलमानों की हुकूमत के ज़वाल का, ख़ात्मे का। आज भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए कि मुसलमानों में कुछ ऐसे ज़मीर फ़रोश मिल्लत फ़रोश लोग मौजूद हैं जो बरकेफ़ उसी काम में लगे हुए हैं और अल्लाह ताला बरकेफ़ उनसे निपटे। ये मैंने एक मुख्तसर सा खाका आपके सामने रखने की कोशिश की है कि कैसे आए थे, कैसे यहाँ पर रहे और फिर यहाँ से मुसलमानों का ख़ात्मा कैसे हुआ। और जब मुसलमानों का ख़ात्मा हुआ है उसके बाद मैं पुरानी बात जल्दी से अर्ज़ कर दूँ कि फिर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के बुज़ुर्गों ने क़ुरबानियाँ दी हैं, मेहनतें की हैं और अल्लाह का शुक्र एहसान है, हम अल्लाह का फ़ज़ल अदा करते हैं। अल्लाह का एहसान है कि तकरीबन इन 200 सालों में मुसलमानों को तोड़ा गया, दबाया गया, कुचला गया, मिटाया गया, पीछे किया गया। आप क्या समझते हैं आजकल जो बुलडोज़र चल रहे हैं, तकरीबन 1 लाख घर गिराए गए हैं इधर। 1 लाख घर, 1 लाख घर का मतलब तकरीबन 8 से 10 लाख लोगों को बेघर किया गया है। ये कोई नई तारीख नहीं है। मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। पुरानी तारीख है, अंग्रेज़ों के दौर से निज़ाम चला रहा है, लेकिन हर दौर में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे उलमा खड़े हुए, उन्होंने मुकाबला किया और अल्लाह ने हमेशा मदद फरमाई। और उस दौर में बतौर ख़ास सबसे ज़्यादा जो तूफ़ान आया था, अंग्रेज़ जैसे ही यहाँ पर आए, सबसे पहला हमला अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को माली और इस पर जो पहुँचाया था वो था, लेकिन सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों ने हमला किया मुसलमानों के दीन और ईमान पर। और कुछ गैर मुस्लिम तहरीकें भी खड़ी हुई। एक नाम याद रखना चाहिए, आजकल जो घर वापसी घर वापसी घर वापसी का लफ्ज़ है, ये पहले शुद्धि तहरीक के नाम से वजूद में आ चुकी थी अंग्रेज़ों के दौर में। और मेवात के इलाके में फिर वहाँ पर बहुत से लोग मुर्तद कर लिए थे, मुर्तद कर लिए गए थे। उस मौके पर मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस तहरीक के मुकाबले के लिए खुलूस के साथ, कुर्बानी के साथ और इशार के साथ एक काम शुरू किया तबलीगी जमात का। उसके ज़रिए से एक नया निज़ाम, बुज़ुर्गों ने पालकी का निज़ाम शुरू किया था उस दौर में इस्लाम की तबलीग के लिए। इन्होंने तबलीग का निज़ाम शुरू किया इस्लाम की हिफाजत के लिए। और अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इन 200 साल में लाखों तूफ़ान आए, लेकिन अल्लाह ने हमेशा मदद फरमाई। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, ये तारीख़ नई नस्ल को बैरक़ याद रखनी चाहिए। हम कैसे आए थे, कैसे यहाँ पर रहे, किन गलतियों की वजह से हमारा ख़ात्मा हुआ। अल्लाह करे कि फिर अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए, इस मुल्क के लिए बतौर ख़ास हर एतबार से खैर के फ़ैसले फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।